प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। चारों ओर अखाड़ों की चहल पहल थी और साधु संतों के तंबू जगह जगह लगे हुए थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हिला दिया। सेक्टर 14 के एक बड़े शिविर में एक दिन सुबह एक नया साधु आया। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही दिखा रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने पूछा, महात्मा जी, आप कहां से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़कर कहा, काशी से। संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसलिए आ गया। मुख्य साधु ने कहा, यह पवित्र भूमि है, आप आराम से यहां रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने झोले से चंदन और राख निकाली, अपनी हथेलियों पर लगाई और ध्यान में लीन हो गया। बाकी साधु उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में ऐसे नए चेहरों का आना जाना आम था। दिन भर साधु अन्य संतों के साथ साधारण तरीके से समय बिताता। सुबह जल्दी गंगा स्नान करता, दिन भर प्रवचन सुनता और रात होते ही ध्यान में लीन हो जाता। लेकिन रात में उसका व्यवहार बदल जाता। किशोर, जो शिविर में सेवा का काम करता था, ने देखा कि वह साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता। एक रात किशोर ने देखा कि साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। अगली सुबह उसने अपने दोस्त मनीष से कहा, मुझे लगता है यह नया बाबा कुछ गड़बड़ है। मनीष ने हंसकर कहा, तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वह पूजा सामग्री हो। लेकिन किशोर का मन शांत नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह उस साधु पर नजर रखेगा। इसी दौरान प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छिपा हुआ है, जो किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने अपनी टीम को सभी शिविरों की गुप्त निगरानी के आदेश दिए। सेक्टर 14 का साधु दिन में सामान्य तरीके से रहता, लेकिन रात में उसकी गतिविधियां संदिग्ध होतीं। एक रात किशोर ने देखा कि साधु झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकालकर शिविर से बाहर गया। किशोर ने उसका पीछा किया। साधु गंगा घाट के पास पहुंचा और एक अनजान व्यक्ति से मिला। साधु ने कहा, सब योजना के अनुसार चल रहा है। अनजान व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छा, सही वक्त का इंतजार करो। किशोर ने यह बातचीत सुन ली और अपने फोन से रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अगली सुबह उसने मुख्य साधु को सब कुछ बताया। मुख्य साधु ने कहा, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। रात को मुख्य साधु और किशोर ने उस संदिग्ध साधु पर नजर रखी। साधु फिर से गंगा किनारे गया और अनजान व्यक्ति से मिला। वह कह रहा था, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस एक आदेश का इंतजार है। यह सुनकर किशोर ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घाट के चारों तरफ घेराबंदी कर ली। कुछ जवान वेश बदलकर घाट पर पहुंच गए। जैसे ही साधु ने झोले से एक और उपकरण निकाला, इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हाथ ऊपर करो। साधु और उसका साथी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। झोले की तलाशी ली गई तो उसमें विस्फोटक उपकरण और नक्शे मिले। पूछताछ में पता चला कि वह साधु दरअसल एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम अयूब खान था। अगले दिन प्रयागराज पुलिस ने मीडिया को बताया कि महाकुंभ में एक बड़ा आतंकी हमला टल गया। इंस्पेक्टर राजीव ने कहा, हम किशोर और मुख्य साधु के आभारी हैं, जिन्होंने सही समय पर जानकारी दी। किशोर और मुख्य साधु को महाकुंभ आयोजन समिति ने सम्मानित किया। मुख्य साधु ने कहा, यह पवित्र आयोजन है, इसे कोई अपवित्र नहीं कर सकता। किशोर ने कहा, अगर मैंने उस साधु पर नजर न रखी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस घटना के बाद महाकुंभ की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। श्रद्धालुओं को भी सतर्क रहने और किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने की सलाह दी गई। यह घटना बताती है कि सतर्कता और सामूहिक प्रयासों से बड़े खतरे को टाला जा सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।